ये समय था विक्रम संवत 1735, यानी विक्रमादित्य राजा के समय से 1735 वर्ष व्यतीत हो गए थे। और शालिवाहन राजा का भी चलता, शक संवत बोलते हैं उसको। विक्रमादित्य राजा का विक्रम संवत, शालिवाहन राजा का शक संवत 1600 वर्ष व्यतीत हो गए थे, 16 से पूरन। विक्रम संवत 1735 में उस समय श्री प्राणनाथ जी दिल्ली में थे। विचार किया कि अभी वो समय आ गया है, हरिद्वार में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था, अब अपनी असल पहचान दुनिया में जाहिर करना है। अभी तक तो परमात्माओं को जगह जगह जाकर के जागृत तो कर रहे थे, लेकिन दुनिया के सामने प्रकट रूप से अपनी पहचान जाहिर करना जरूरी था। क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल्कि अवतार कलयुग के अंतिम समय में प्रकट होंगे। सारी दुनिया इंतजार भी कर रही है, प्रकट हो भी गए कल्कि अवतार, लेकिन किसी को पता ही नहीं है अभी तक। लोग क्या समझते हैं, ये सफेद घोड़े पर बैठ करके आएंगे और दुष्टों का नाश करेंगे, दुष्टा करे संहार। सभी ग्रंथों में लिखा, कबीर जी की वाणी में, गुरु नानक जी की वाणी में, भागवत ग्रंथ में, सभी महापुरुषों ने कहा। लेकिन लोग ऐसी अपेक्षा रखें कि कुछ चमत्कार आकर के दिखाए और चमत्कार से वो पहचान पाएंगे कि कल्कि अवतार है कि नहीं। चमत्कार के आधार पर नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि ये कलयुग है। झूठे चमत्कार और उससे भी झूठी चमत्कारिक बातें फैला करके आज भारत में अनेकों लोग कल्कि अवतार भी कहला रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई दावा नहीं कर रहा है। भारतवर्ष में ऐसे अनेकों लोग हैं जो कल्कि अवतार का दावा कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी शक्ति सामर्थ्य नहीं है उनके अंदर, ऐसी स्थिति भी। और जो सच्चा योगी भी है, सच्चा भक्त भी है, वो कभी ऐसा झूठा दावा करेगा नहीं। आजकल कलयुग के जमाने ना झूठी बातें भ्रामक प्रचार करके हमारे गुरु इतने बड़े शक्तिशाली हैं, ऐसा ऐसा चमत्कार करते हैं करके भी झूठी बातें भी करके, इसलिए क्या हो गया कि प्राणनाथ जी ने कहा ना, बेगे भेखे बिगाड़ियो बेराग। सच्चे संत भी होते हैं, लेकिन झूठे संतों की वजह से सच्चे संत भी बदनाम हो जाते हैं ना इस चक्कर में। तो कल्कि अवतार को पहचानने का क्या तरीका है? जाहिरी वर्णन क्या लिखा है? सफेद घोड़े पर सवार होके आएंगे, हाथ में तलवार होगा और दुष्टों का नाश करेंगे। लेकिन यहाँ पर कलयुग है, कोई एक रावण हो, एक आध कंस हो तो मार दें और खेल खत्म हो जाए। कबीर जी ने कहा, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर अज्ञानता है, पाप है। प्रत्येक मनुष्य पाप से ग्रसित है, बुराई से युक्त है, अवगुणों से युक्त है। कोई भी ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा जो बुराई से युक्त ना हो, है ना। पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप ही ना किया। दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, दूसरे को पत्थर मारना सरल है, लेकिन स्वयं भी देखें तो हम भी या कोई भी व्यक्ति जो है पाप से बाकी रहा नहीं है। कलयुग है ये। हाँसी बिन कोई ना रहा यार या सिरदार। जो सुंदर साथ जी, तलवार क्या है? तारतम ज्ञान रूपी तलवार। सफेद घोड़ा क्या है? जागृत बुद्धि। और दुष्ट क्या है? सबके अंदर जो पाप है, पाप का नाश करना, पापी का नाश नहीं करना है। पापी को ही मार दिए तो फिर बचा क्या? फिर सारी दुनिया को ही खत्म करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि दुनिया में कोई भी पाप से रहित तो है नहीं।
स्कूलों में बचपन में हम कहानी सुना करते थे। एक राजा था, उसके दरबार में एक चोर को पकड़ के लाए। सबने कहा कि महाराज ये बहुत ही खतरनाक चोर है, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। सेनापति मंत्री सब ने यही जोर देके कहा बहुत खतरनाक चोर है, इसको तो मृत्यु दंड देना ही चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, इसे मृत्यु दंड फांसी की सजा सुनाते हैं। लेकिन चोर से पूछते हैं बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। चोर कहता है महाराज मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे फांसी पर वही चढ़ाए जिसने कभी चोरी ना किया हो। जीवन में कभी भी जिसने चोरी ना किया हो वही मुझे फांसी पर चढ़ाए। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण की जाएगी। सबसे पहले जल्लाद से पूछे तुमने कभी जीवन में चोरी तो नहीं किया है ना। कहता है कि महाराज क्षमा करें, कभी ना कभी मैंने भी चोरी किया है। सेनापति से पूछे, मंत्री से पूछे, कहते हैं हमने भी कभी ना कभी अनीति से धन कमाया है। लास्ट में सबने मिलकर के राजा से कहा महाराज आपने तो चोरी नहीं किया होगा, आप ही इसे फांसी पे चढ़ा दीजिए। राजा कहता है मैंने भी बचपन में माँ के लड्डू चुराए थे। इस हिसाब से चोर तो चोर हुआ ना, छोटा और या बड़े की तो बात तो नहीं हुई थी यहाँ पे। तब लास्ट में चोर कहता है कि जब यहाँ पर सारे ही चोर हैं तो मुझे अकेले को फांसी भी क्यों चढ़ा रहे हो। राजा सोचता है ये तो बड़ा बुद्धिमान चोर है, यदि इसे अपना मैं मंत्री बना लूं तो मेरा राज्य और विकास करेगा। उस चोर को मंत्री बना लेते मतलब ना, पहला क्योंकि बिना पाप से कोई है ही नहीं। अज्ञानता, सबके अंदर जो अज्ञानता उसका नाश करना है ना। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल की अवतार प्रकट हो चुके हैं, वो जागृत बुद्धि, शुद्ध बुद्धि लेकर, वो दिव्य ब्रह्म ज्ञान लेकर के प्रकट हो चुके हैं। लेकिन अभी किसी को ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो उनकी मनोकामना पूर्ण करेगा उसको ही वो भगवान मानेंगे, पहला चीज। और दूसरा चीज सुंदर साथ जी, पापी की जो बात आती है ना सुंदर साथ जी, कि पापियों को नाश करेंगे या दुष्टों का नाश करेंगे, तो सभी धर्म वाले सोचते हैं कि हम ही सारे पुण्यात्मा हैं और बाकी दूसरे धर्म वाले सारे के सारे पापी हैं। ऐसा समझ बैठे कि हमको तो नहीं मारेगा कल की अवतार, दूसरे धर्म वालों को मारेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छे और बुरे से मतलब है, धर्म से मतलब नहीं है। रावण कौन से धर्म का था, कंस कौन से धर्म का था। धर्म से मतलब नहीं है, धर्म कोई भी हो सकता है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति है उसको ही असुर कहा जाता है, जिसके अंदर तमोगुण ज्यादा हो, जो मांसाहारी हो, है ना, जो क्रूर हृदय का हो, नशीले पदार्थों का सेवन करता हो, यही तो राक्षस है ना। टीवी में देखते ना ऐसे दो सिंह निकले रहते हैं, राक्षस का जो एक्टिंग करता है ना कलाकार, जैसे किसी का दो सिंह निकला हुआ है, राक्षस पशु का जैसा शरीर का मेकअप किए रहते हैं। क्यों? पशुओं के गुण मनुष्य के अंदर आ गए हैं, वही राक्षस है। सिंह क्या है? लड़ाई का प्रतीक, झगड़ा करते रहना। बेल होता है ना, हमेशा सिंह से ऐसे सबको दिखाएगा, मारेगा, दौड़ाएगा। सिंह जो है वो झगड़ा का प्रतीक है। पहाड़ी बेल का सिंह, आंखें सुअर की, छाती शेर का, क्रूर हृदय, दया नहीं है किसी के प्रति, है? गर्दन ऐसी है मुर्गे के समान, झुकने का नहीं। गलती हो तो भी कोई झुकने को तैयार होता नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी, अब वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हरिद्वार महाकुंभ मेला में जाते हैं और अपनी पहचान को जाहिर करना है, स्वयं को सिद्ध करना है। अब चमत्कार से सिद्ध नहीं करना है, ज्ञान के द्वारा, समस्त धर्म ग्रंथों के प्रमाण के द्वारा स्वयं को सिद्ध करना है कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल की अवतार
श्री प्राणनाथ जी प्रकट हो चुके दुनिया में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस बात पर किसी का फोकस नहीं रहता सुंदर साथ का। कोई पूछेगा किसको मानते हो, बहुत समय तक चलता रहा, अभी भी चलता है। बोले 11 साल 52 दिन वाले को मानते हैं। निजानंद संप्रदाय का, चाहे प्रणामी धर्म बोलो, निजानंद संप्रदाय बोलो, उसका परिचय देना भी आज तक सीखे नहीं। कोई सगा संबंधी आ जाए पूछे कि तुम किसको मानते हो, तो वो भी स्पष्ट रूप से ढंग से बता ही नहीं पाते किसको मानते हैं। निजानंद संप्रदाय पद्धति में क्या कहा, सेवन है पुरुषोत्तम। किसको मानते हैं, उत्तम पुरुष अक्षरातीत परमात्मा को मानते हैं। फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं कि उसी परमात्मा की शक्ति ब्रज रास लीला में कृष्ण के तन में आई थी, यहाँ से जोड़ सकते हैं। लेकिन हम कृष्ण को मानते हो तो भी दुनिया भी मान रही, डिफरेंस क्या कुछ पता थोड़ी चलता है इस बात में। फिर उससे भी एक जरूरी चीज है कि बुद्ध निष्कलंक कल की अवतार जो ग्रंथों में लिखा है वो श्री महामती जी के रूप में, प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हो चुके हैं। ये बात भी तो इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि बोले कलयुग के अंत में आएंगे। कब आएंगे वो, कलयुग के अंत में आएंगे। अब भागवत में कलयुग की आयु कितनी लिखी है, 4,32,000 वर्ष। और अभी कितने वर्ष बीत चुके हैं, लगभग 5,000 वर्ष लगभग। और प्राणनाथ जी के समय में तो उससे भी कम था, 4,500-600 वर्ष व्यतीत हुए थे। तो सुंदर साथ जी बोलेंगे अभी तो कलयुग का शुरुआत है और कल की अवतार तो कलयुग के अंत में आएंगे। लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं, और ग्रंथों में भी लिखा है, काटे दिन पापे लिख्या माहे शास्त्रों, सो पाइए अर्थ अंदर के विचार। पाप के कारण जैसे मनुष्य की आयु भी कम हो जाती है ना, जो मनुष्य बहुत ज्यादा पाप करता है उसकी आयु कम हो जाती है, वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार कलयुग की आयु भी पापों के कारण घट जाती है। हिंदू ग्रंथ का भी प्रमाण देखेंगे और कबीर जी की वाणी का भी प्रमाण देखेंगे इस विषय में। शालिवाहन शाकातु गत षोडशकम शतम जीवोद्धराय ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्यति। भविष्य दीपिका में लिखा है कि जब शालिवाहन राजा के 1600 वर्ष व्यतीत होंगे तब समस्त जीवों के कल्याण करने के लिए, उद्धार के लिए, जीवोद्धराय समस्त जीवों के उद्धार के लिए कल की ही प्रादुर्भविष्यति, कल की अवतार का प्रकटन होगा। सुंदर साथ। पर इसी भविष्य दीपिका के श्लोक के ऊपर एक श्लोक और है, 10 सहस्त्र वर्षाणि पंच सूर्येन्दु पर्वणि कली क्षय भविष्यति सप्त तारिक स्वगृह। सप्त तारा यानी पुच्छल तारा दिखाई देगा, कली क्षय भविष्यति, उस वर्ष में 1 माह का क्षय होगा, बोलते हैं 6 मास। और क्या करें, 10 सहस्त्र वर्षानी, 10,000 वर्ष आयु कम हो जाती है। पंच सूर्येन्दु पर्वणि, 5 बार सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ने से ये लगभग कैलकुलेशन बताया। लेकिन कबीर जी ने एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया, ग्रहण पड़े 3412 तब कलयुग का होए निर्वारा। कलयुग में 3412 ग्रहण पड़ेंगे, एक ग्रहण पड़ने से 125 वर्ष की आयु कम हो जाएगी। तो कलयुग की आयु घट करके मात्र 5500 साल की आयु बचती है। मात्र 5500 वर्ष की आयु कलयुग की बचती है। तो कलयुग का अंतिम समय आ गया कि नहीं आ गया। और अभी देखो संसार की हालत देखो, चारों तरफ बीमारियां बुराइयां ऐसी बढ़ती जा रही हैं। कितने दिन चलेगा संसार। दुख, बेरोजगारी, बीमारी, दुख इतना जो बढ़ते जा रहा, तेजी से बढ़ते जा रहे हैं समस्याएं। 50 साल बाद क्या दुनिया रहने लायक भी रहेगी क्या।
50 साल बाद की दुनिया में मनुष्य जिंदा रहने लायक नहीं रहेगा, ऐसा हालत हो गया। कोरोना काल में दिखाया स्थिति राज जी ने। वो खेल खत्म नहीं हुआ, तो सिर्फ टेलर था, भी तो और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथों में लिखा है। वो समय बहुत कठिन समय है, बल्कि ऐसा कठिन समय है कि भाई भाई को छोड़ के भागेगा और माता पिता बच्चे को छोड़ के भागेंगे, क्योंकि सभी को अपने प्राणों की चिंता मात्र होगी। तो सुंदर साथ जी, वो कठिन समय से पहले तैयारी कर लेना, पूरा धाम चलने की तैयारी, मृत्यु की तैयारी कब करते हैं? जब शरीर स्वस्थ है तभी तो करना पड़ेगा ना। जब मृत्यु का समय नजदीक आ गया उसके बाद क्या तैयारी करेंगे? अच्छे कर्म अभी से करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्ति साधना सत्संग अभी से करना पड़ेगा, जब तक शरीर स्वस्थ है, कान आँख मुख सब स्वस्थ है ना। अभी पढ़ सकते हैं, अभी सुन सकते हैं। मृत्यु के समय में तो 1 लाख बिच्छू काटे, इतना कष्ट होता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती। सुंदर साथी, उस समय हम चाह करके राज्य को याद नहीं कर सकेंगे। अभी से जो जीवन भर याद किए होंगे वो अंतिम समय में स्वतः याद आएगा। जीवन भर माया में डूबे रहेंगे, मृत्यु के समय वही याद आएगा। सुंदर, तो 3412 ग्रहण पड़ने की वजह से कलयुग की आयु एकदम कम हो गई। सुंदर साथ जी, विक्रमादित्य के राज से बरस 17 से 35 और विक्रमादित्य राजा के समय से 1735 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तो विक्रम संवत 1735 का समय चल रहा था। हरिद्वार में महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ था। सुंदर साथ जी, कुछ तो जानते होंगे आप, कुंभ मेला क्यों लगता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका इतिहास क्या है। श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन का वर्णन आया है। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, मंदरांचल पर्वत का मंथनी बनाया, वासुकी नाग का रस्सी बनाया, क्योंकि देवता अकेले मंथन नहीं कर सकते थे, इसलिए राक्षसों का सहयोग लेना पड़ा। वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मंथन करने पर 14 रत्न निकला, 1 बाय 1 14 रत्न निकले। सुंदर साथ जी, उसमें से अंतिम 14वां रत्न जो था वो क्या था? अमृत। 14 रत्न में से और भी दिखे 14 रत्न बहुत सारे क्या थे ना, उसमें लक्ष्मी भी निकली समुद्र मंथन में, विष भी निकला, रंभा भी निकली। ये सारा अलंकारिक वर्णन है। सुंदर साथ जी, पृथ्वी में जितने भी समुद्र वहां जाकर मंथन करेंगे तो पृथ्वी स्थिर रहेगी कि अंतरिक्ष में डावाडोल हो जाएगी? पृथ्वी में यदि किसी समुद्र में मंथन कर रहे थे, संसार रूपी समुद्र की बात है, बुद्धिजीवियों ने मिलकर के संसार रूपी समुद्र का मंथन किया। पहले जाहिरी वर्णन पूरा समझ लेंगे। तो अमृत जब निकला तो देवता और राक्षसों में उसके लिए झगड़ा होने लगा कि भी अमृत कौन पिएगा। बोले पीना तो सबको है, तो फिर पहले कौन पिएगा, और पहले पिएंगे तो कहीं बाद वालों के नहीं बचा तो झगड़ा होने लगा। तो इस समय देवता जो है अमृत को लेके भागने लगे। अमृत जो घड़े में था, कलश, कुंभ बोलते हैं ना, कुंभ मेला मतलब कुंभ मतलब घड़ा होता है, कुंभकार मतलब घड़ा बनाने वाला। कुंभ क्या था? अमृत कलश, अमृत कुंभ लेकर के भागने लगे। तो धरती में 4 जगह में अमृत की बूंदें गिर गई, हरिद्वार में, प्रयागराज में, क्षिप्रा नदी में, और नासिक में गोदावरी नदी में। हरिद्वार में गंगा नदी, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी। 4 जगह गिरा, ऐसा वर्णन आया जाहिरी रूप से। तो उसका अमृत पीने शाही स्नान करने जाते हैं सब कुंभ मेला में। उसके बाद क्या हुआ था कि विष्णु भगवान, दोनों के बीच झगड़ा मत है ना, देवता राक्षस के बीच में, तो विष्णु भगवान
मोहिनी अवतार लेते हैं, सुंदर स्त्री बन करके प्रकट हो जाते हैं, समझाते हैं राक्षसों को चिंता मत करो, मैं आ गई हूं ना, सबको मैं अमृत पिलाऊंगी, चिंता मत करो। राक्षस बोले हाँ तुम पे पूरा भरोसा है हमको। क्या बोला विष्णु भगवान ने? लेकिन देखो ऊपर ऊपर पानी है, नीचे नीचे गाढ़ा अमृत है, तो ऊपर वाला पानी देवताओं को पिला देती हूं मैं, और नीचे वाला गाढ़ा वाला आप सबको पिलाऊंगी करके। और इधर से घड़ा जो है अमृत देवताओं को पिलाती जा रही है, और राक्षसों की तरफ जैसे मुस्कुराते हुए दिख रही। राक्षस बोले हाँ, और अमृत जो है देवताओं को पिलाते जा रहे हैं विष्णु भगवान। इतने में एक राक्षस था, राहु केतु बोलते हैं ना, पहले एक ही राक्षस था, बाद में 2 हो गए। वो देखा कि ये तो गड़बड़ मामला चल रहा है, वो जा करके देवताओं के लाइन में वो राक्षस बैठ गया। लेकिन विष्णु भगवान की नजर तो राक्षसों की तरफ थी। उसने क्या है कि विष्णु भगवान ने गलती से उस राक्षस को भी अमृत पिला दिया। बाद में देखा ये तो राक्षस ने भी अमृत पी लिया है, तब अपना सुदर्शन चक्र लेकर के राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन अमृत तो पी चुका था ना, तो राहु और केतु 2 भाग में डिवाइड हो गए, 1 से 2 राक्षस बन गए, लेकिन अमृत पी लिए थे इसलिए मृत्यु हुई नहीं। अब समझिए इसका बातिनी पूरा शुरू से फिर देखेंगे। बातिनी संसार रूपी समुद्र का बुद्धिजीवियों ने मंथन किया कि संसार में सार रूप क्या क्या वस्तुएं, संसार में सार रूप कुछ वस्तुएं है ना। विष क्या है? कोई जहर पीने की बात नहीं है, जहर तो पहले ही था संसार में, कि समुद्र मंथन से ही जहर निकला नहीं। बोले जहर कौन पिएगा? सबने बोला हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। किसने पिया? शंकर भगवान ने पिया। विष क्या है? निंदा रूपी विष है। निंदा रूपी विष कौन सहन कर सकता है? जो शंकर भगवान के समान योगी हो, निंदा सुन करके भी अप्रभावित रह सकता है। विष पिया, गले में ही सुखा लिया, मतलब क्या है? दिल में नहीं लिया विष। जिसने निंदा किया, अपमान किया, उसको दिल में नहीं लिया, सुना और बस वहीं तक रहा। हम क्या दिल में ले लेते हैं ना, मेरा अपमान कर दिया, मेरी निंदा कर दिया, ऐसा नहीं। सब अलंकारिक वर्णन है सुंदर शाह जी। लक्ष्मी जी, धन किसके पास रहेगा? लक्ष्मी जी ने किसे चुना? विष्णु भगवान को चुना। विष्णु भगवान क्या स्वभाव है? सतोगुण प्रधान देवता है, सतोगुण स्वभाव है ना, तो धन उसके पास टिकेगा जो सतोगुण स्वभाव वाला व्यक्ति होगा। तमोगुण रजोगुण वाले व्यक्ति के पास धन कभी टिकने वाला। लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो जाता है ना, फिर उल्लू के समान उसको दिखाई नहीं देता, विवेक दृष्टि नहीं होती, धन ही धन दिखाई दे रहा होता चारों। सारा अलंकारिक वर्णन है। घोड़ा, हाथी, कामधेनु, गाय क्या है? सभी गाय कामधेनु है, सारी की सारी गाय कामधेनु है। गायों का सारा चीज देखो, दूध, मल मूत्र, गोबर, सारी चीजें औषधियां हैं। पहले समय में गाय के गोबर से घर को पवित्र करते थे, आज फिनाइल ले आओ, जो भी ले आओ, घर पवित्र हो पाता नहीं उससे, कितना भी साफ करो। गोबर लिपते थे, गोबर से इतना पवित्र हो जाता था, पूरे हवा की बैक्टीरिया मर जाते थे। और जहां गाय जिस घर में रहती वहां पर देवताओं का वास होता कहते। गाय को बंद कर दिए, बोले भैंस ज्यादा दूध देती, भैंस ले आए। शहरों में तो गाय और भैंस दोनों ही नहीं, बोले कुत्ता ज्यादा अच्छा है। वैसे प्राणी देखिए, जीव की दृष्टि से हम बराबर कह सकते हैं, लेकिन शरीर की दृष्टि से अपवित्र प्राणी, कुत्ता, बिल्ली, शिकारी प्राणी है ये, अपवित्र। तो जो सार गर्भित 14 रत्न, अब देखो अमृत क्या है? ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। 4 जगह में नाम बताया ना, हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम थे।
त्रिवेणी संगम, प्रयागराज में त्रिवेणी नदी के किनारे ऋषि मुनियों का आश्रम था। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे ऋषियों का आश्रम था। और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे ऋषियों का आश्रम था। वहां पर इन चारों जगहों में ब्रह्म ज्ञान की कुछ बूंदें गिरी, कुछ ब्रह्म ज्ञान का अंश वहां पर प्राप्त हो सकता था। तो पहले लोग इन 4 स्थानों में जाते थे तीर्थ करने। तीर्थ क्या है? सत्संग ही तीर्थ है। मैंने बताया था ना गृहस्थ आश्रम का नियम, 12 महीने में से 1 महीना आश्रम में जाके रहना है। वहां जाकर के सेवा करो, साधना करो, सत्संग करो, तप करो, भक्ति करो। 1 महीने में हृदय निर्मल होगा ना। और पानी में नहाने से क्या होगा? शरीर भी पवित्र नहीं होता बिना साबुन से नहाएंगे तो। ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करना है। गीता का कथन है, ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह नाहि विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं। ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करेंगे तो हृदय निर्मल होगा। तो सुंदर साथ जी, वो अमृत बूंदे 4 जगह में उस समय थी। अभी जो है नदी के देखेंगे तो क्या हुआ अभी मालूम? उज्जैन में कुंभ मेला लगा था ना, हम सभी आए थे प्रचार के लिए, वहाँ टेंट लगाए थे। महाराज जी भी पधारे थे वहाँ पर, आप सब भी आए होंगे महाराज जी के साथ में बहुत सारे। लेकिन वहाँ पर नदी में पानी सूख गया था। कुंभ मेले के समय में पानी ही नहीं था नदी में। तो नर्मदा नदी से, गुजरात से पता नहीं कितने 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके पानी उज्जैन में लाए क्षिप्रा नदी में। वो भी नर्मदा नदी का लेवल नीचे था और क्षिप्रा नदी का लेवल ऊपर है। तो ऊपर मोटर लगा लगा के ऊपर खींच खींच करके कितने 1000 करोड़ खर्चा कर दिए। वो भी पानी जो रोक के रखे रही है। लास्ट में तो पानी में दुर्गंध आने लगा। कोई भी नदी हो, शहर की गंदगी वहीं तो जाती है ना। अमृत कोई गिरा था बोले तो अमृत तो जय नदी में बह करके पता नहीं कहाँ चला गया। अमृत नहीं गिरा। या अमृत गिरने का मतलब है ब्रह्म ज्ञान की कुछ बूंदे 4 स्थानों में थी। लेकिन अब लोग, फिर भी एक मौका था क्योंकि सभी धर्मावलंबी, सभी धर्मों के आचार्य यहाँ पर एकत्रित होते हैं। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदायता ही वहाँ पर 4 संप्रदाय वैष्णवों के आए थे। हिंदू धर्म में पहले तो देखिए हिंदू शब्द कहाँ से आया? ना वेदों में, ना शास्त्रों में, ना पुराणों में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द कैसे आया मालूम है किसी को? सिंधु घाटी सभ्यता, स्कूल में तो पढ़ाए हैं। सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के किनारे रहने वालों को सिंधु बोलते थे और स का ह उच्चारण करते थे। गुजरात में आज भी जाओ, हमारे गुजरात के सुंदर साथी, उनसे पूछना अभय सिंह भाई जी से, स को ह बोलते कि नहीं? सवार सांझ को क्या बोलेंगे? हवार हांझ। साबुन को हाबू बोल देंगे, स को ह बोल देते। तो सिंधु से क्या हो गया? हिंदू हो गया। तो पूरे भारत में रहने वाले चाहे जो भी धर्म के हो, जो भी संप्रदाय के, सारों को हिंदू कहा गया। फिर भी अब हिंदू धर्म में जो प्रचलित शब्द उसी के हिसाब से बता रहा हूं मैं। हिंदू धर्म में 2 प्रकार के मुख्य विचारधाराएं, धार्मिक विचारधारा या धार्मिक विभाजन है 2 प्रकार का। एक बोलते हैं साकार मत, एक बोलते हैं निराकार मत। साकार मत का आधार है 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, गीता आदि। निराकार मत वालों का आधार है 4 वेद, 6 शास्त्र और उपनिषद आदि। जैसे आज जो है निराकार मत में वैदिक मत बोलते हैं, आर्य समाज है, संन्यास मत है ना, और भी बहुत सारे मत हैं। 350 साल पहले लेकिन आर्य समाज उस समय नहीं था, लेकिन उस समय वैदिक मत के रूप में संन्यास मत, आदि शंकराचार्य जी द्वारा संस्थापित संन्यास मत था उस समय वैदिक मत के रूप में। 6 दर्शन भी थे उस समय। तो 6 दर्शन के आचार्य भी आए थे यहाँ पर, संन्यास मत के भी आचार्य और शंकराचार्य वगैरह भी आए थे। और पौराणिक मत में जो वैष्णव मत कहते हैं
विष्णु भगवान के जो भी अवतार हैं, देवी देवता हैं, उनके भक्त हैं, उन पर आधारित संप्रदाय है 4 संप्रदाय, रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य। शॉर्ट में समझेंगे सुंदर साथ जी, जितना समझ में आए बस थोड़ा ध्यान एकाग्रचित रखेंगे, कोई कठिन नहीं है सुंदर साथ जी, समझने में बस दिल में एकाग्रता होना चाहिए, दिल में तड़प होना चाहिए। 4 संप्रदाय उस समय थे, अभी तो पता नहीं हजारों संप्रदाय हो गए। हिंदुओं में कितने संप्रदाय दिख रहे, जितने गुरु उतने संप्रदाय हो गए। तो इसमें भी क्या होता है कि सिर्फ विष्णु भगवान के नहीं, क्योंकि 18 पुराणों में से जैसे एक पुराण है शिव पुराण, वो तो शंकर भगवान को ही परमात्मा सर्वे सर्वा मानते हैं। उज्जैन में जाते हैं ना तो महाकाल महाकाल बोलेंगे, तो महाकाल का मतलब उसे किसे महाकाल कहते हैं? वो शंकर भगवान को महाकाल कहते हैं, क्योंकि शंकर भगवान का डिपार्टमेंट ही है। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? जगत की उत्पत्ति का। विष्णु भगवान का कार्य पालन करने का और शंकर भगवान का कार्य है संहार करने का, इसलिए उसको महाकाल कह देते हैं। तो शंकर भगवान को मानने वाले तो बोलेंगे शंकर भगवान सबसे बड़े, लेकिन अब देवी भागवत को जो मानने वाले हैं बोलेंगे कि देवी माता सबसे बड़ी। ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनके सामने बच्चे के समान है बोलेंगे। देवी भागवत का ही श्लोक है जो हम बोलते हैं ना कई बार कि हवा में धूल के कण कितने कोई गिन सकता नहीं है। संख्या चेद्र सामस्ति न विश्वा नाम कदाचन, ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। बोले हवा में धूल के कण कितने कोई गिन सकता नहीं है, लेकिन यदि गिन भी लो, हवा में धूल के कण कोई गिन नहीं सकता, गिन भी लो तो भी ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड कितने कोई गिन ही नहीं सकता। आज तो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं बोले कि आकाश गंगा में हम तो एक ही सूर्य दिखाई दे रहा है ना हमको, ऐसे असंख्यों सूर्य हैं, और एक पृथ्वी में हम बैठे ऐसे असंख्यों पृथ्वी हैं, असंख्यों सूर्य हैं, असंख्यों नक्षत्र तारे ग्रह हैं। हम तो बोले यही ब्रह्मांड हमारा बहुत बड़ा हो गया। और ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड हैं, और हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी, एक एक विष्णु, एक एक शंकर भगवान हैं, उनकी भी कोई गिनती नहीं है। बोले कि देवी क्या है? आद्य शक्ति। उस आद्य शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति होती है। आद्य शक्ति मतलब सृष्टि के प्रारंभ में जो शक्ति थी, आद्य शक्ति। बोले आदि नारायण से पहले भी वो आद्य शक्ति थी। माया बोलते ना, काल माया, महामाया। विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट रूप से लिखा है और वेदांत दर्शन ग्रंथों में लिखा है, माया क्या है? माया ब्रह्म की हृदय की एक शक्ति है, ब्रह्म के हृदय की एक शक्ति है। सुमंगला शक्ति बोलते हैं ना अपन, अक्षर ब्रह्म के हृदय में, अव्याकृत ब्रह्म में नक्शा में दिखना। सुमंगला शक्ति प्रकट हुई जब अक्षर के दिल में खेल देखने की इच्छा हुई। उस सुमंगला शक्ति से मोह सागर उत्पन्न हुआ। मोह सागर क्या है? यही तो है ना, मोह सागर को ही तो महामाया काल माया बोलते हैं ना। वो एक समझो स्वापनिक चेतना शक्ति, देखिए मैं अभी जागृत स्थिति में मेरे चित्त में चेतना है ना, तभी तो मैं जीवित हूँ ना। और जब मैं नींद में सपना देखने लगूंगा तो वही तो चेतना से ही मेरा मन काम कर रहा, उसी चेतना से मेरा चित्त कार्य कर रहा, उसी चेतना से मैं सपना देख रहा हूँ कि नहीं। सुमंगला शक्ति ही स्वाप्निक चेतना शक्ति महामाया के रूप में आई, उसी को ही ब्रह्म सत्ता भी कहा गया। एक ही शक्ति तो है ना ब्रह्मांड में कि 2-4 शक्तियां हैं, बताओ। महामाया ब्रह्म सत्ता एक ही शक्ति का अलग अलग नाम है। ब्रह्म के इच्छा अनुसार काम करती है, इसलिए ब्रह्म के हृदय की शक्ति, इसलिए ब्रह्म सत्ता कहते हैं, है ना। उसी प्रकार स्वप्न में आई शक्ति इसलिए स्वाप्निक चेतना शक्ति कहते हैं। तो मैं बता रहा था सुंदर साथ जी, इसलिए कि ना माया ब्रह्म सबली के त्रिगुण की परातम।
सभी प्राणियों के हृदय में भी जो चेतना है वो भी स्वाप्निक चेतना ही सबके हृदय में जीव के रूप में। तो देवी को मानने वाले आद्य शक्ति कहेंगे। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं जिनका उस समय अस्तित्व नहीं था, उन संप्रदायों का, या हरिद्वार कुंभ मेला में नहीं आए होंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 संप्रदाय की बात है, और चारों संप्रदाय कौन से हैं? वैष्णव मत कहते हैं, अर्थात चारों संप्रदायों का संबंध है विष्णु भगवान से। क्या क्या नाम है? रामानुज, नीमानुज, विष्णु श्याम और महाध्वाचार्य। आइए चुपाई दिखते हैं। तो जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो चारों संप्रदाय के जो भी आचार्य विद्वान थे प्राणनाथ जी को देखते हैं। प्राणनाथ जी और कुछ सुंदर साथ जब गए थे, उनकी वेशभूषा सभी संप्रदायों से भिन्न अलग प्रकार की थी। सफ़ेद वस्त्र, कोई विशेष प्रकार का तिलक नहीं, कोई विशेष प्रकार का गमछा या माला का तरीका, ऐसा कुछ भी अलग नहीं। सब से भिन्न प्रकार की वेशभूषा देखते हैं तो सब लोग मिलकर संशय करते हैं, बोले तो औरंगजेब का शासन था ना उस समय दिल्ली में, ये औरंगजेब के भेजे हुए लोग तो नहीं है, क्योंकि औरंगजेब ऐसा करता ही था। कोई भी हिंदू धार्मिक आयोजन होता था तो वहाँ पर बाधा डालने के लिए राक्षस भेजते आते थे ना पहले, उस तरह से औरंगजेब किसी न किसी को भेजता था। तो सब सोचते हैं कि ये कहीं औरंगजेब के भेजे हुए तो नहीं है। सामने आकर सब पूछते हैं कि भाई आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? लगता है आप लोग का कोई नया रास्ता है, कोई नया पंथ है, कृपया आप लोग अपना परिचय दीजिए। कहिया तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी ना देखी कहाँ। आप लोग का कुछ नया रास्ता लगता है जिसके बारे में हमने कभी ना देखा है ना सुना है। झारो दीजिए अपनों, तुम हम मार्ग में ना, तुम हमारे संप्रदाय में से किसी में से भी नहीं हो, तो कृपया अपना परिचय दीजिए। प्राणनाथ जी कहते हैं, तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन, आप सब प्राचीन मत पंथ हो। सनातन बोलते ना, सनातन का मतलब क्या? जो शाश्वत है, सत्य है, अनादिकाल से है, सृष्टि के प्रारंभ से है। अभी कुछ नया बन गया बोलेंगे तो फिर वो नया कहलाएगा ना, ये पहले नहीं था अब आ गया। लेकिन सनातन शब्द सब प्रयोग करते हैं, शाश्वत बोलेंगे, हमारा धर्म तो सृष्टि के प्रारंभ से बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे धर्म तो समय के साथ में बनते गए ना। धर्म सृष्टि के प्रारंभ से होता है, सत्य ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ से है, परमात्मा भी अनादिकाल से जो परमात्मा वही रहेगा ना, अभी परमात्मा थोड़ी बदलते रहता है, लेकिन उसका ज्ञान तो अभी आ सकता है ना। ज्ञान तो हो सकता है कि पहले उसका ज्ञान नहीं था और अब ज्ञान प्राप्त हो गया हो। प्राणनाथ जी कहते हैं, तुम प्राचीन पुरातन, आप सभी प्राचीन हो, पुरातन हो। अभी अपना सीधे परिचय नहीं देते हैं, सीधे अपने बारे में बोलेंगे तो कौन मानेगा। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पागल खाने में विचरण करने जाते हैं। एक पागल पूछता है, आप कौन हो? बोलते मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। तो लगता है नया पागल आया है। तो पागल खाने में ऐसे ही लोग तो सब आते हैं ना, और सही का प्रधानमंत्री गया, उसको भी सब क्या पागल लोग क्या समझ रहे हैं, पागल है। बोले मैं प्रधानमंत्री हूं। बोला तो लगता है तुम नहीं पागल आए हो यहाँ पर। सुंदर साथ जी यहाँ पर कलेक्टर आके बोलेगा ना मैं कलेक्टर हूं, तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं करे। दूसरा आदमी परिचय देना चाहिए, दूसरे आदमी के परिचय से विश्वास होता है। प्राणनाथ जी भी नहीं कहते हैं कि मैं कल की अवतार बुद्ध निष्कलंक, नहीं, ले आप जो है प्राचीन पुरातन हो, अपना परिचय दीजिए, और जो संशय हमारे दिल में होगा हम प्रश्न पूछेंगे, हमारा संशय दूर कर देना। यदि आपने हमारा संशय दूर कर दिया, हम सारे आपके चरणों में आ जाएंगे। सोई ग्रहे हम आए। तब सबसे पहले रामानुज संप्रदाय के विद्वान आते हैं, सुंदर साथ जी परिचय देते हैं अपना। परिचय में कुछ मुख्य चीजें क्या क्या होती हैं? आप कौन से मंत्र का जप करते हो, आपका इष्ट कौन है,
है। अब परमात्मा किसे मानते हो, किसकी उपासना भक्ति करते हो, अब मुक्ति धाम कहाँ पर है, आपको मुक्ति कहाँ मिलेगी, आप जिसकी पूजा करते हो उसका धाम कहाँ पर है, आपका आश्रम कहाँ पर है, आपकी शाला कहाँ पर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर परिचय में होती हैं। तो पहले ध्यान से उनकी बात प्राणनाथ जी सुनते हैं, सुंदर साथ जी, उसके बाद में सारा अपना जो भी संशय है प्रश्न करेंगे। तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट। सुंदर साथ जी शॉर्ट में पहले एक बात समझ लेंगे, ये चारों संप्रदाय जो है विष्णु भगवान से रिलेटेड है। इन चारों के इष्ट कौन है, विष्णु भगवान है। फिर भी पद्धति में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब विष्णु भगवान के 4 शिष्य कहे गए, एक शंकर भगवान, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, सनकादिक पुत्र बोलते हैं ना, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र हैं, और लक्ष्मी जी, ये चारों विष्णु भगवान के शिष्य कहे गए। शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि और लक्ष्मी जी। और इन चारों से ये 4 संप्रदाय चला है ऐसा कहते हैं। हालांकि प्रकट रूप से लक्ष्मी जी ने आकर कोई संप्रदाय तो नहीं चलाया, लेकिन इनके जो भी आचार्य होंगे, संप्रदाय को जिसने प्रारंभ किया होगा, किसी न किसी माध्यम से शायद उनको कुछ अनुभव हुआ होगा। तो अपना परिचय देते हैं सुंदर साथ जी। हमारे गुरु धर्म में कही नाम माला उर माही, है ना, प्रभु के नाम की माला का हम हृदय में जप करते हैं। अच्युत गोत्र अति सुचि परम, अच्युत हमारा गोत्र है। अच्युत क्या है सुंदर साथ जी, सतोगुण। अच्युत का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी, विष्णु भगवान। सभी प्राणी किसके अंश है, सभी जीव चेतना किसका अंश कहा गया है, विष्णु भगवान के अंश कहे गए सभी जीव। नर ही नारायण ने कह देते ना, जीव ही शिव हो जाता बोलते हैं। या शिव शब्द भी, या क्योंकि वही सात्विक चेतना शक्ति आती है, सबसे पहले आदि नारायण के अंदर आती है, फिर विष्णु भगवान के अंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर आती है ना, फिर वही चेतना सभी प्राणियों के अंदर आती है, कण कण में आती है। एक ही सात्विक चेतना है, एक ही सुमंगला शक्ति सपने में आई है, विभिन्न रूपों में कार्य कर रही है। टीवी चालू किया, उसमें एक ही बिजली है कि 2-3 बिजलियां, उसमें जो भी कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं सब उसी एक ही शक्ति से दृश्य दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो यहाँ पर गोत्र किसे कहते हैं, हमारा वंश कहाँ से शुरू हुआ है, दादा परदादा, उसके भी पिताजी, दादा परदादा, परदादा, सब वंश कहाँ से शुरू हुआ, उसको क्या कहते हैं, गोत्र कहते हैं। प्रभु अनंत शाखा जो आई, अनंत शाखाएं हैं, मतलब वही विष्णु भगवान की चेतना सभी प्राणियों के हृदय में घट घट में वही व्याप्त है। शुक्ल हमारो वर्ण है। वर्ण क्या होता है, 4 वर्ण बोलते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण का मतलब रंग होता है, कलर। तो ब्राह्मण का कलर क्या कहा गया, सफेद रंग, वैश्य का पीला, क्षत्रिय का लाल और शूद्र का काला रंग। ये रंग से के मतलब क्या है, 4 वर्ण का क्या मतलब है समझिए। 3 गुणों से 4 वर्ण बनते, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जिसके अंदर पूर्ण तमोगुण है, वैसे सभी प्राणियों के अंदर ना तीनों गुणों का मिश्रण होता है। कोई एक ही पूरे का पूरा तमोगुणी हो या पूरे का पूरा सतोगुणी हो, ऐसा नहीं होता है। 25% सतोगुण है, 30% है रजोगुण और बाकी तमोगुण से मिश्रण रहता है, और मिश्रण सभी के अंदर अलग अलग रहता है। तो सुंदर साथ जी, तमोगुण जिसके अंदर है वो क्या हो गया, शूद्र, काला रंग। जाति के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर 4 वर्ण नहीं माना गया वेदों में। जन्मने जायते शूद्रो, जन्म से सब शूद्र होते हैं, आगे चलकर अपने अपने कर्म से कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई क्षत्रिय बन जाता है। अब देखो सेना में जो लड़ाई कर रहे हैं
सेना में युद्ध लड़ते ना सैनिक मन करके, तो क्या सारे के सारे क्षत्रिय तो नहीं होते, लेकिन सेना में जो भी है वो क्षत्रिय कहलाएगा, भले जन्म से कोई भी जाति का। उसी तरह से ब्राह्मण कौन है? सफेद रंग। सफेद रंग है सतोगुण का प्रतीक, जिसके अंदर पूर्ण सतोगुण हो वो है ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला, जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान हो वही ब्राह्मण। एक्चुअल में ब्रह्म सृष्टि को ही ब्राह्मण कहा गया। तो कबीर जी ने कह दिया, ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच ना होई, स्वर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सोने का घड़ा है लेकिन अंदर तो शराब भरा हुआ है ना, जन्म के आधार पे नहीं है। देखिए उसके बाद फिर क्षत्रिय का लाल वर्ण कहा गया है ना, तो उसमें क्या सतोगुण और रजोगुण का मिश्रण होता है वो क्षत्रिय, और रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है वो वैश्य, पीला रंग। यहाँ पर क्या कहते हैं? शुक्ल हमारा वर्ण है, अपने आप को श्रेष्ठ दिखा रहे हैं कि हम सतोगुणी वाले हैं, है ना, हम ब्राह्मण हैं। सब वर्णों से बाहर, चारों वर्णों में से हमारा वर्ण सबसे श्रेष्ठ है। साम वेद को हम मानते हैं, 4 वेद में से चारों एक एक वेद ले लिए, और 4 प्रकार की मुक्ति से चारों संप्रदाय वाले एक एक मुक्ति ले लिए। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन्होंने कौन सा लिया? सामवेद। मुक्त समीपी जाहिर, सामीप्य मुक्ति। श्रीमद् भागवत में 4 प्रकार की मुक्ति, उसमें से एक प्रकार की मुक्ति ले लिए। मठ वैकुंठ है हमारो, सुमेरु प्रदक्षिणा जान। सुंदर शाह जी, कोई जल्दी नहीं है। 4 संप्रदाय लेंगे, बाद में अगली चर्चा मिलेगी तो संन्यास मत ले लेंगे, फिर अगली चर्चा मिलेगी तो 6 दर्शन ले लेंगे, है ना। 4 संप्रदाय को भी ध्यान से समझ जाएं, बहुत बड़ी बात है। वैकुंठ हमारा मठ है। मठ का मतलब क्या होता है? आश्रम। तो वैकुंठ जो विष्णु भगवान का धाम है, वहां पर होता क्या है बताइए? बहुत सारे हिंदुओं को तो मालूम ही नहीं है कि वैकुंठ क्या होता है। स्वर्ग के बारे में सब जानते हैं कि स्वर्ग जाएंगे, वहां पर देवताएं हैं, अप्सराएं हैं, बस ये जानते हैं, लेकिन वैकुंठ के बारे में बहुत कम जानते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी के कहने पर, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की। वैकुंठ में कौन रहता है? लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान रहते हैं, और वहाँ पर बहुत ही सुख विलास के साधन हैं, पर विष्णु भगवान हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। लक्ष्मी जी हमेशा अपने सहेलियों सखियों के साथ में विचरण करती घूमती हैं। महेश्वर तंत्र में आता है ना प्रसंग कि लक्ष्मी जी से छिप छिप करके विष्णु भगवान ध्यान करते थे। लक्ष्मी जी जैसे ही घूमने गई ध्यान में बैठ जाते। तो वैकुंठ में मुक्ति मिलने का मतलब क्या है? सामीप्य मुक्ति, यानी विष्णु भगवान के नजदीक। सालोक्य मतलब उसी लोक में, सारूप्य मतलब उसके जैसा ही रूप, और सायुज्य मतलब उसमें समाहित हो जाना, फिर अलग से अस्तित्व रहता नहीं है। जैसे नदियां सागर में जाके समाहित हो गई, ऐसे जीव चेतना विष्णु भगवान के चेतना में जाके समाहित हो गया। 4 प्रकार की मुक्ति कहा जाता है। तो वैकुंठ जो है वो तो मुक्ति स्थान नहीं कह रहे, मठ कह रहे हैं, आश्रम कह रहे हैं। वैकुंठ हमारा आश्रम में कह रहे हैं। सुमेरु पर्वत प्रदक्षिणा करते हैं हम, न भस्म ब्रह्ममान, कण कण में ब्रह्म ऐसा मानते हैं। और देखिए पद्मनाभ जो हमारा क्षेत्र है, दक्षिण भारत में एक स्थान है, मेलकोटा सुख विलास का स्थान है। लक्ष्मी जी हमारी इष्ट हैं, है ना। ये पद्धति लक्ष्मी जी से चली है, ये पद्धति लक्ष्मी से चली। ये पद्धति बिना भ्रम आए, जो ये पद्धति को नहीं मानता वो हमेशा भ्रम में भटकता रहता है। 14 भवन पर वैकुंठ सोई अखाड़ा सुहाए। वैकुंठ हमारा अखाड़ा है। अखाड़ा किसको बोलते हैं? जहाँ पर संत ऋषि मुनि आश्रम रहते हैं वहाँ पर। अब देखो धाम किसे कह रहे हैं? रंगनाथ हमारा धाम है। दक्षिण भारत में स्थान है रंगनाथ, वो हमारा धाम है। वैकुंठ आश्रम बना दिए और इसको धाम बना दिए। हम क्या कहते हैं? ग्रंथों में क्या लिखा? दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। रहने की जगह को धाम कहते हैं,
और भक्ति साधना करने के स्थान को आश्रम कहते हैं, मठ कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं। यहाँ तो बैकुंठ को अखाड़ा बना दिए और रंगनाथ को धाम कर दिए। नदी कावेरी तीर्थ, कावेरी नदी तीर्थ है। देवी है कमला, हमारी देवी है। नारायण है देवता, विष्णु आचार्य है, विष्णु भगवान को भी आचार्य बना दिए है ना। इस तरह से कही पद्धति रामानुज सोए। श्री प्राणनाथ जी एक ही प्रश्न करते हैं, ध्यान से। ये प्रश्न आप सबको भी मालूम होना चाहिए। ये प्रश्न आप किसी से पूछ सकते हो और इस प्रश्न का जवाब आप देना भी पड़ेगा आपको। सिर्फ प्रश्न पूछने से भी नहीं काम चलेगा। कह देते हैं, पहले तो कहते हैं धन्य रामानुज ते, आप धन्य हैं रामानुज मत वालो आचार्यों, आप धन्य हैं, ऐसा महान संप्रदाय आपका है। बस एक छोटा सा संशय है मेरे दिल में, जग माहे की कही तुम, आपने जो कुछ भी कहा है सारा 14 लोक के अंतर्गत वर्णन किया है। कावेरी नदी कहां पर है? मृत्युलोक में। रंगनाथ धाम कहां पर है? मृत्युलोक में। कमला देवी कहां पर है? बैकुंठ में। 14वां लोक। विष्णु भगवान कहां पर है? बैकुंठ में। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार सृष्टि के पहले, रचना से पहले बैकुंठ भी नहीं था, बल्कि सृष्टि रचना के काफी समय बाद बैकुंठ धाम की रचना किया विष्णु भगवान ने, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। वो भी, और वो भी 4 प्रकार का जो प्रलय है ना, विष्णु भागवत में लिखा है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय तक जाने की जरूरत नहीं है। नैमित्तिक प्रलय के बाद जो नैमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर स्वर्गलोक तक लय हो जाता है, लिखा है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? 1000 चतुर्युग, 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाए ना, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इतनी ही लंबी रात्रि होती है, ब्रह्मा जी सो जाते हैं, ब्रह्मांड लय हो जाता है, पाताल से लेकर स्वर्गलोक तक। वैदिक मत के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, ये पाताल से लेकर स्वर्गलोक तक इस पृथ्वी में ही समाहित है। पृथ्वी के बाहर ऊपर नीचे नहीं है। पाताल भी सबसे नीचे का हिस्सा होता है ना, पाताल बोलते हैं। समुद्र के किनारे स्टेशन में जाते हैं ना, तो कई जगह लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई 100 मीटर, 200 मीटर ऊंचाई लिखा रहता है, समुद्र तल से ऊंचाई। हम क्या थोड़ी ऊंचे वाली जगह में। समुद्र का जल स्तर शुरुआत में कैसा था? सृष्टि के प्रारंभ में पूरी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। केवल तिब्बत का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको स्वर्ग कहा गया है। 5 पांडवों ने स्वर्गारोहण प्रारंभ किया था ना, पहाड़ चढ़ते हुए गए थे स्वर्ग में। स्वर्ग कहाँ पर है? हिमालय की ऊंची पहाड़ियों को ही स्वर्ग कहा गया है, जहाँ पर देवताओं का वास है, जहाँ पर ऋषि मुनि योगी ध्यान करते हैं। वो भी योगाग्नि में शरीर से, ये शरीर वहां नहीं जा सकता। तो सृष्टि के प्रारंभ में सारी पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी। जल का स्तर कम होता गया, धरती का भूभाग ऊपर आता गया, तो लोग उसमें बसते गए। अभी भी देखिए 2/3 पृथ्वी पानी में डूबी हुई है, केवल 1/3 पृथ्वी में मनुष्य रहते हैं, थल भाग। अब लास्ट में क्या होता है? जल का स्तर वापस बढ़ता जाता है। धरती पर समुद्र का जल स्तर बढ़ता जाएगा, पृथ्वी धीरे धीरे डूबते जाएगी, लोग भागेंगे जान बचाने के लिए, धीरे धीरे सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। पृथ्वी कहीं और जाकर के पानी में नहीं डूबेगी, पृथ्वी में ही जल का स्तर बढ़ता जाएगा। और तीसरा जो प्राकृतिक प्रलय है, उसमें पूरे संपूर्ण प्रकृति मंडल का लय हो जाता है। 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, कुछ भी नहीं बचता है। श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में देखिए क्या लिखा है। जब वहां पर आदि नारायण की उत्पत्ति का वर्णन हो रहा है, कहते हैं ये जो नारायण भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ है, ज्ञानी लोग इससे हृदय में धारण नहीं करते हैं। इससे परे भगवान का अव्यक्त स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है, ज्ञानी लोग उसे भी हृदय में धारण नहीं करते। श्रीमद् भागवत में लिखा, कोई कथाकार कहां सुनाएगा? श्रीमद् भागवत में भी कुछ ज्ञान नहीं, ऐसा मत समझो।
समझने वालों के लिए बहुत कुछ है। स्वयं पढ़े ना ध्यान से, जैसे लक्ष्मण सेठ ने पढ़ा था भागवत को, हरजी व्यास ने पढ़ा था और गोविंद जी व्यास ने पढ़ा था। तुरंत प्राणनाथ जी की वाणी सुने, समझ में आ गया कि श्रीमद् भागवत का क्या रहस्य है। और बहुत सारी बातें तो इधर उधर की है। विष्णु भगवान के 24 अवतारों की लीला और उनके जो जो भक्त हुए उनका ज़्यादातर चरित्र है श्रीमद् भागवत में। लेकिन फिर भी सृष्टि रचना के बारे में भी, 4 प्रकार के प्रलय के बारे में, कलयुग के अंत में कल की अवतार प्रकट होगा उसके बारे में, कलयुग का लक्षण क्या क्या है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वाणी में श्रीमद् भागवत का सार वाणी में ले लिया, जो काम की चीज़ें आगे वहीं पर रहने दो। तो सुंदर साथ जी, श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि महाप्रलय तो छोड़ो, प्राकृतिक प्रलय में भी 14 लोक का अस्तित्व नहीं रहता है। तो फिर ये तो मेरे जो भी रंगनाथ धाम है, बैकुंठ अखाड़ा, कहाँ रहेगा सब? पिंड ब्रह्मांड 2 प्रलय में, तो कहाँ जीव को वास, तब जीव का वास कहाँ रहेगा? मेरी जीव का अखंड मुक्ति कहाँ मिलेगी? और जिसे भगवान कह रहे हो, परमात्मा कह रहे हो, उसका भी वास कहाँ पर रहेगा? और वेदों के हिसाब से तो क्या लिखा है वेदों में? वेदों की दृष्टि से देखें, अभी मैंने भागवत का प्रमाण दिया था ना, वेदों की दृष्टि से भी देखो, न असत आसीत न सत आसीत तदानीम न आसीत रजह न व्योमः परोयत। उस समय सृष्टि रचना से पहले सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, सूक्ष्म परमाणु कण भी नहीं थे, व्योमः आकाश भी नहीं था। संस्कृत थोड़ा थोड़ा स्कूल में पढ़े होंगे तो थोड़ा मालूम होगा। रजह किससे बोलते हैं? न आसित रजह, रजह कहते हैं रज, चरण रज बोलते हैं ना, धूल के कण। सूक्ष्म परमाणु भी नहीं थे, व्योम मतलब आकाश भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, और जिसे दुनिया वाले सत्य कहते हैं वो भी नहीं था। सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं था। सुना कि नहीं? भारत एक खोज सीरियल में था ना, इसी मंत्र के आधार पर ये गायन बना था सुंदर साथ जी। सृष्टि से पहले क्या था, फिर कौन था, कहाँ था, किसका अस्तित्व था, किसी को मालूम चलता नहीं। अनुमान लगा लगा करके सब चलते हैं। सुंदर साथ जी स्पष्ट रूप से कह दिया, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तम स परस्तात्। वेदाहमेतम, कि मैं जानता हूँ उस पुरुषम महानतम, महान पुरुष को जानता हूँ जो कहाँ पर है? एक तो आदित्य वर्ण है, उगते हुए सूर्य के समान वर्ण वाला है। हिंदू लोग भगवा कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि परमात्मा का स्वरूप कैसा कहा गया? आदित्य वर्ण। आदित्य ने सूर्य के समान वर्ण वाला। तमसः परस्तात्, प्रकृति के अंधकार से परे है। संसार के कण कण में नहीं कहा कहीं पर भी। तमे विदितवाति मृत्युमेति न अन्य पंथ विद्यते, न उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु से बचा जा सकता है, और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है मुक्ति पाने का। ये अब निमानुज संप्रदाय वाले अपना परिचय देते हैं। तब बोले निमानुज वेद इष्ट जप धाम। अब सरल हो जाएगा, रामानुज समझ गए ना, बाकी 3 संप्रदाय जल्दी जल्दी जाएंगे। देखिए, मथुरा है शाला से ही, मथुरा हमारी शाला है। शाला किसे बोलते हैं? जहाँ पर कभी आनंद की लीला किया हो या कर रहे हो। क्योंकि वैष्णव मत में, पौराणिक मत में आज भी श्री कृष्ण भगवान की जो ब्रज रास लीला है उसे विष्णु भगवान की ही लीला माना जाता है। विष्णु भगवान से भिन्न किसी दूसरे शक्ति ने या किसी दूसरे परब्रह्म की शक्ति ने आकर के लीला किया था, ऐसा उनको अभी भी ज्ञान नहीं है। तो मथुरा में जो लीला हुई थी, मथुरा में क्या लीला हुई थी? कंस के कारागृह में कृष्ण जी का जन्म हुआ है ना, वहाँ पर 4 दिन तक गोलोकी कृष्ण की लीला हुई। तो मथुरा में जो कृष्ण की लीला हुई, ब्रजमंडल में जो कृष्ण की लीला हुई ब्रज लीला, और वृंदावन में जो रास लीला हुई सबको, और फिर द्वारिका पुरी में जो विष्णु भगवान की लीला हुई, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं ना, जो
ये सबको एक ही मानते हैं वो। तो देखिएगा इसी तरह की बात मिलेगी। क्षेत्र, धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत। गोकुल, वृंदावन के पास गोकुल कहते हैं ना, अभी तो पता ही नहीं चलता गोकुल। परम पवित्र ये हमारा धर्म क्षेत्र है। सारे संत महात्मा भक्तजन वहीं जाते कि नहीं जाते हैं आज भी? वृंदावन में, मथुरा में जाते कि नहीं सारे भक्तजन? सुख विलास वृंदावन में। दिखे, नित्य वृंदावन नहीं कहा। निजानंद संप्रदाय पद्धति में क्या आता है? सुख विलास मां है नित्य वृंदावन। ये यहीं के वृंदावन को पकड़े हुए। यहां से अलग कोई वृंदावन है उनको नहीं मालूम। जब ये ग्रंथों में लिखा है नित्य वृंदावन नाम ब्रह्मांडो परे संस्थितम, नित्य वृंदावन इस ब्रह्मांड से परे है ना। सुख विलास वृंदावन, इसी वृंदावन को मानते हैं। और धाम द्वारिका, धाम कहां पर है? द्वारकापुरी। और असली द्वारिका तो समुद्र में डूब चुकी है भाई, ये तो बस संकेत मात्र है। द्वारिकापुरी तो डुबा दिया था ना कृष्ण भगवान ने, जाते जाते अपनी द्वारिकापुरी को तो समुद्र में डुबा दिया था। लेकिन ये भी धाम द्वारिका कह रहे। बोले इसी द्वारिकापुरी में आज भी विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है। इसी वृंदावन में आज भी रासलीला चल रही, तो सब इधर ही ये लगे हुए। बैकुंठ भी जाने की इनकी कोई इच्छा नहीं है। नदी गोमती तीर्थ इष्ट रुक्मणी होए। गोमती नदी तीर्थ है। और गोमती नदी कहाँ पर आई है? कावेरी नदी मेरे ख्याल से इधर लखनऊ के आसपास कहीं पर है ना, कानपुर लखनऊ के आसपास होगी वो। तो उनका तीर्थ है वो। इष्ट रुक्मणी हो, रुक्मणी जी इनकी इष्ट है। क्यों? जब कृष्ण भगवान इष्ट हैं तो विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में आए उनके अनुसार, तो लक्ष्मी जी किस रूप में आई थी? रुक्मणी के रूप में आई थी ना। राधिका जी के रूप में थोड़ी आई थी लक्ष्मी जी, रुक्मणी के रूप में आए थे। तो रुक्मणी का हरण करके भी रुक्मणी जी से शादी किया कृष्ण जी ने। लेकिन राधिका जी और गोपियों के पास तो दोबारा गए भी नहीं वापस। क्यों नहीं गए? ये डिफरेंस है ना। ब्रजरास में अलग शक्ति थी, यहां पर अलग शक्ति। ब्रजरास की लीला पर ब्रह्म अक्षरातीत की लीला, इनको ज्ञान नहीं है। यहां पर ब्रजरास लीला में देखिए सुंदर साथियों, कभी भी सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया? उतना ये अगासुर बकासुर कालिया नाग जो भी आए, कभी भी सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ा। और जैसे ही यहाँ पर आ गए मथुरा में, कंस का वध करने के बाद गोलोकी शक्ति भी जब निकल गई, बैकुंठ से तुरंत अपने चारों हथियार मंगाते हैं। रथ मंगाया, शंख चक्र गदा पद्म बैकुंठ से तुरंत आया कि नहीं आया? श्रीमद् भागवत में लिखा है। तो अब यहाँ पर देखो, जो भी छोटे बड़े जिसका भी वध करते हैं, सुदर्शन चक्र हर जगह यूज किया। शिशुपाल का वध करना था, सुदर्शन चक्र। युद्ध में जब भीष्म पितामह के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो भीष्म पितामह को भी मारने के लिए एक बार सुदर्शन चक्र निकाल लिया था। इन लीला में जमीन आसमान का अंतर है। ब्रजरास में कहाँ प्रेम की लीला, और यहाँ पर छल कपट की लीला सारी। 16,108 रानियां थी कहते हैं, लेकिन गोपियों को कभी भूल के भी याद किया नहीं किया। वीरा में तड़पती रही 112 साल तक गोपियां, या ही विरह में छोड़ी दे पहुंची जहां स्वरूप सने। इनको कुछ मालूम ही नहीं है ना, अभी क्या करें। यजुर्वेद, हरि नाम की माला, यजुर्वेद को मानते हैं, लेकिन यजुर्वेद में की बातों को नहीं मानते, क्योंकि वैदिक मत वाले कभी भी देवी देवताओं मूर्ति पूजा बहुदेव पूजा नहीं करते हैं। आज भी देख लो आर्य समाज वालों, बहुदेव पूजा मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं सब, है ना। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी, हम सारूप्य मुक्ति को मानते हैं, और वृंदा हमारी देवी। वृंदा कौन है? आपके बाजू में तो जालंधर शहर है ना। जालंधर किसका नाम था? राक्षस। एक राक्षस था, उसका नाम था जालंधर। देवताओं से बहुत युद्ध हुआ, लेकिन देवता उसे मार नहीं पा रहे थे। क्यों? उसकी पत्नी वृंदा इतनी सती स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री थी, उसके सतीत्व के कारण उसके पति की रक्षा हो रही थी। जालंधर राक्षस होते हुए भी जालंधर को कोई मार नहीं पा रहा था।
देवता विष्णु भगवान के पास गए, बोले अब क्या करें, हे तो राक्षस, राक्षस को नहीं मारेंगे तो बुरा काम करता ही रहेगा। लेकिन उसकी पत्नी उसका प्रोटेक्शन कर रही है। आज भी जो कौन सा व्रत करते हैं पति के नाम से, करवा चौथ, पति की रक्षा कर सकते हैं, इतना पत्नी के अंदर में पतिव्रता धर्म में शक्ति होता है। सती अनसुईया, सती सावित्री, कैसी कैसी स्त्रियां हुई थी देखो। हाँ, सावित्री ऋषि ने सत्यवान को अपने यमराज के पास से वापस ले आई। सती अनसुईया, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया। उन तीनों के तीनों परीक्षा लेने आए थे। भिक्षाम देही, बोले लेकिन निर्वस्त्र होकर के आओगे तो भिक्षा लेंगे। अब सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री पर पुरुष के सामने निर्वस्त्र कैसे हो सकती है? लेकिन साधु महात्मा के रूप में आए थे तो बिना भिक्षा दिए भेज भी नहीं सकते थे। तीनों का जल छिड़क के बच्चा बना दिया। अब बच्चे के सामने तो निर्वस्त्र हो सकते हैं ना। ऐसी ऐसी पावरफुल स्त्रियां थी। लेकिन अब विष्णु भगवान ने क्या किया, बोले वृंदा देवी का सतीत्व भंग करना पड़ेगा। रूप बदल करके जालंधर राक्षस का रूप धारण कर लेते हैं विष्णु भगवान, और जालंधर राक्षस का रूप धारण करके वृंदा देवी का सतीत्व भंग कर दिया। देवताओं ने जालंधर राक्षस का वध कर दिया। वृंदा सोचती ये कैसे गड़बड़ हो गया, मेरा सतीत्व कैसे भंग हुआ। ध्यान करती तो पता चलता कि विष्णु भगवान ने सारा गड़बड़ किया है। श्राप देकर के विष्णु भगवान को पत्थर बना देती है। सब लोग बोलते हैं ना शालिग्राम पत्थर लाओ रखे, तो श्राप देके बना दिया था। वृंदा देवी में एक मृत्यु लोक के भक्त में, तपस्वियों में इतनी शक्ति आती कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आगे पहुंच जाते हैं। जो भी निराकारवादी ध्यान कर रहे हैं उनके दृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई एक देवता है, इतना ही मतलब वैल्यू रहता है। योगेश्वर है, देवता है, सृष्टि के प्रारंभिक आचार्य हैं, ऐसा वैदिक मत के मान्यता होती है। लेकिन जो है परमात्मा होने का अलग चीज है। परमात्मा कभी जन्मता और मरता नहीं है, और सृष्टि के प्रारंभ में सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति होती है और सृष्टि के अंत में सबका लय हो जाता है। शिवा पूजा में बोलता है ना, मोह तत्व उपज्यो है सोई, जो उपज्यो सो तो रहियो ना। वृंदा देवी इनकी देवी है ना। मुक्त स्वरूपी प्रणव मंत्र ओंकार का जप करते हैं। चली संप्रदाय सनकादिक से प्राचीन मत सार। नारद है, नारद ऋषि आचार्य है, ऋषि दुर्वासा जान। विष्णु को वाहन कही गरुड़ देवता से। विष्णु भगवान का वाहन जो है ना, गरुड़ पक्षी को देवता कह रहे हैं। रक्षा करे सदा संत की, ये पद्धति निमानुज से, निमानुज पद्धति। सुंदर सा जी प्राणनाथ जी कहते हैं, तुम में नहीं विचार, तब किए प्रश्न सिराज ने, तुम में नहीं विचार। सार असार को एक किए, मिले नहीं मतवेद। सार असार को एक कर दिया। पर ब्रह्म के अक्षरातीत की जो लीला है, ब्रजरास लीला और द्वारका मथुरा की लीला को सबको एक ही बना दिया। क्या गधा और घोड़ा एक समान हो सकते हैं? यहां पर कौन सी लीला है? ब्रजरास में पर ब्रह्म अक्षरातीत और उनके आत्माओं की परम पवित्र प्रेम लीला है, और यहाँ पर मथुरा द्वारिका में विष्णु भगवान की लीला है। भाई लीला की दृष्टि से भी देखें समझ में आता है कहाँ प्रेम और आनंद, कहाँ युद्ध और छल कपट। महाभारत के युद्ध में देखो, एक भी शत्रु को ईमानदारी से नहीं मारा। कौरवों के पक्ष में जितने भी थे, भीष्म पितामह को छल से मारा, द्रोणाचार्य को छल से मारा, है ना, कर्ण को छल से मारा। तो इसमें क्या देखिए, लीला में अंतर है। ब्रजरास लीला में कभी भी सुदर्शन चक्र का भी इस्तेमाल करने का जरूरत न पड़ा। प्रेम की लीला सुंदर साथ जी। तुम बिन सदगुरु क्या करो, छूटे नहीं भव खेद। भव सागर का जाल कैसे छूटेगा? बातें विष्णु श्याम संप्रदाय और माधवाचार्य संप्रदाय, बस दो संप्रदाय 10 मिनट में दिखेंगे। तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संप्रदाय सब विष्णु श्याम
संप्रदाय विष्णु स्वामी भी बोलते हैं इसको। विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य अपना पद्धति बताते हैं। इष्ट उपासना वेद जाप कहो सुनो तुम अब, विष्णु काची है धर्मशाला। विष्णु काची दक्षिण भारत में एक स्थान है, वहाँ इसको हम अपना धर्मशाला मानते हैं। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ है, सुख विलास इंद्र दमन मद। इंद्रिय दमन, इंद्रियां क्या होती है भी नहीं मालूम। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिय। यहाँ पर ज्ञान इंद्रियों की बात है। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं। 5 का विषय क्या है? आँखों का विषय है रूप, कान का विषय क्या है? शब्द, नासिका का विषय क्या है? गंध, जिह्वा का विषय रस और त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। 5 इंद्रियां ये 5 विषय मांगती हैं, लेकिन जो मांग रही है उनको देना नहीं है। दमन मतलब जबरदस्ती रोकना। बच्चा चॉकलेट के लिए जिद कर रहा है, थप्पड़ लगा के रोक दो उसको। प्रेम से नहीं मान रहा तो थप्पड़ भी मारना पड़ता है। ऐसा इंद्रिय दमन। एक समन होता है, ज्ञान से समझ के छोड़ दो तो अच्छा है, लेकिन कई बार दमन भी जोर भी लगाना पड़ता है। आता ना, मेरा ठाकुर कसनी करते थे ना, मान रे मन चंडाल, अभी तक नहीं सुधरा तो आज रो रही सरीखी। मिठाई की दुकान में जाके परख करते थे ना इंद्रियों का, मन करता था वाह स्वादिष्ट मिठाई, अभी बोले मान रे मन चंडाल, अभी भी मिठाई का मोह नहीं जा रहा है। बीमार हो गए, मरने के नज़दीक पहुंच गए तो भी मीठा खाने की इच्छा समाप्त होती नहीं है। किसी को कचौड़ी खाने की इच्छा रह जाती है, मरने से पहले कचौड़ी एक बार खाने की इच्छा है। सुंदर साथ जी, कचौड़ी खाने के लिए फिर से दुनिया में आना पड़ेगा। अगले जन्म सुअर का मिल गया तो वहां पर कौन सा कचौड़ी खाएंगे, फिर गंदगी खाते रहना पड़ेगा। इंद्रिय दमन भी अच्छा चीज है सुंदर साथ जी, साधना में आता, योग साधना के अंतर्गत है। मन जो मांगता उसको मत दो, लेकिन एक तरीका ये भी है, मारो हिर्स हवा परहेज कर। वो वस्तुएं हमारे साथ में ना हो ज्यादा बेहतर है। कुछ दिनों के लिए मोबाइल कॉल विदा कह दो, 15 दिन के लिए, ये तो सप्ताह में 1 दिन के लिए, ये तो दिन में 2-4 घंटा के लिए मोबाइल को बाजू में बंद करके रख दो। मन में शुरुआत में बड़ी बेचैनी हो जाएगी, मोबाइल मोबाइल बार बार देखते हैं ना, लेकिन 2 घंटे बाद बड़ी शांति का अनुभव होगा। इसको बोलते हैं मोबाइल उपवास। मोबाइल का भी उपवास कभी कभी करना। परहेज, इंद्रिय दमन के से शांति मिलता है। मार्कंड है तीर्थ है, पुरुषोत्तमपुर धाम। पुरुषोत्तमपुर यानी बैकुंठ हमारा धाम है। इष्ट लक्ष्मी से ही जगन्नाथ सेवन, जगन्नाथपुरी बोलते हैं ना, वहाँ पर जो रुक्मणी जी का हरण किया था ना, तो कृष्ण भगवान का जो अवतार है उसको ही, कृष्ण भगवान को ही जगन्नाथ कहते हैं, कोई अलग से नहीं है। द्वारिकापुरी में वही है द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी में वही जगन्नाथ, और डाकोर में वही क्या नाम है अभी सिंह भाई, क्या नाम है? रणछोड़। रणछोड़ भगवान बोलेंगे। सुंदर साथ जी, अथर्ववेद हमारा सही माला नाम की सार। अच्युत है गोत्र पुनः, गोत्र यहाँ पर भी अच्युत है ना, विष्णु भगवान हमारे गोत्र हैं। त्रिपुरारी है शंकर भगवान, उनकी शाखा, विष्णु भगवान की शाखा। शुक्ल वर्ण, शुक्ल वर्ण है हम भी ब्राह्मण, सतो गुणी। तुलसी मंत्र है जप, इस तरह से सारा परिचय देते हैं। महादेव से संप्रदाय आई, सायुज्य मुक्ति हमने ग्रही। इस प्रकार से ये विष्णु श्याम संप्रदाय सुहाय। प्राणनाथ जी फिर एक ही प्रश्न करते, तुम तो ये जग में कही ये कहे वचन श्रीराज, वेद पुराण जगनाश कहे तब कहाँ संप्रदाय विराज। श्रीमद् भागवत के अनुसार भी 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का प्रलय में लय हो जाता है ना। प्राकृत प्रलय और महाप्रलय दोनों में ही इनका अस्तित्व रहता है। और वेदों के अनुसार तो सृष्टि रचना से पहले न व्यक्त था न अव्यक्त था, है ना। दृश्यमान जगत भी नहीं था, प्रकृति भी नहीं, कुछ भी नहीं था। स्थूल परमाणु, सूक्ष्म परमाणु, कुछ भी उस समय किसी का भी अस्तित्व नहीं था। लास्ट आते हैं माधवाचार्य संप्रदाय। तब कही माधवाचार्य ने हमारी संप्रदाय जो है, हमारी संप्रदाय का पद्धति ध्यान से सुनिए। गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद सुनो आप तुम सोए। पूरी अवंतिका शाला सही। अवंतिका पुरी किसे कहते हैं?
नहीं मालूम। उज्जैन में, उज्जैन को अवंतिकापुरी कहते हैं। कुंभ मेला लगता है ना उज्जैन में, कौन सी नदी बताया मैंने? क्षिप्रा नदी, उसको अवंतिकापुरी कहते हैं। द्वारकापुरी कहाँ पर है, बद्रीनाथ कहाँ है, रामेश्वरम कहाँ, थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए कि नहीं, है ना। पूरी अवंतिका शाला सही निमिषारण्य क्षेत्र होए, सुख विलास है अंगपात मद, बद्रीनाथ धाम सोए। बद्रीनाथ हमारा धाम है, सुख विलास अंगपात, ये भी देह दमन को अंगपात कहते हैं। निमिषारण्य जो है यहाँ पर एक जगह को बोलते हैं जहाँ पर आश्रम वगैरह है। अलखनंदा नदी तीर्थ है, और सावित्री हमारी इष्ट है। ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी बोलते हैं ना, सावित्री देवी हमारी इष्ट है। आदि वेद ऋग माना, चारों वेदों में से सबसे पहले जो वेद आया ऋग्वेद, हम ऋग्वेद को मानते हैं। हरि नाम की माला और में धारण करते हैं। विष्णु गायत्री है गान, गायत्री मंत्र में भी बहुत सारा मंत्र बना रखा, विष्णु गायत्री मंत्र बोलेंगे। एक तो गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जैसे और भी बहुत सारा मंत्र बना देते हैं ना। सामने ओम लगा देंगे, बीच में विष्णु भगवान लगा देंगे। विष्णु हंस रूप मंत्र है। विष्णु भगवान का जो हंस रूप एक अवतार है, हंस रूप में एक बार प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को ज्ञान सुनाया था। ब्रह्मा आचार्य प्रमाण, ब्रह्मा हमारे आचार्य। चारों शिष्य हो गए कि नहीं हो गए? शंकर भगवान, चारों सनकादिक पुत्र, लक्ष्मी जी से पद्धति चली आया था, ये ब्रह्मा जी से ये पद्धति है। हंस ऋषि पुण्य देवता, हंस ऋषि कौन है? विष्णु भगवान के एक अवतार है। ब्रह्मा से संप्रदाय आए, सालोक्य है मुक्ति हमारी, सालोक्य मुक्ति को मानते हैं। ये पद्धति माधवी शिवाय हो गया। प्रश्न वही है, तब कहे प्रश्न श्री राज ने ये तो कही जग माही। आपने जो कुछ भी वर्णन किया 14 लोक से बाहर कुछ भी नहीं, उसमें से भी ज्यादा से ज्यादा वर्णन तो मृत्यु लोक का ही है। ऊपर में सुंदर साथ जी देखिए बैकुंठ भी कह रहे हैं ना। आज इस समय हिंदू समाज में मेरी भी वैसी स्थिति थी एक समय में, किसी को भी हिंदू समाज में स्वर्ग नरक से आगे मालूम ही नहीं रहता है। मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे या तो नरक जाएंगे, पाप करो या पुण्य करो, इससे आगे का मालूम ही नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा यदि कोई भक्ति में इंटरेस्ट है तो विष्णु भगवान के भक्त, कृष्ण के भक्त वगैरह थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उतना भी हर किसी को मालूम होता नहीं। कहे वेद जग भरम है, तब मुक्ति कही सो का है। वेदों में यानी उस समय जो प्रचलित वैदिक मत है, इन्हें संन्यास मत में क्या कहा गया है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आर्य समाज की मान्यता थोड़ी भिन्न है। संन्यास मत में क्या होता है? ये जगत जो है माया, जादू, तिलिस्म, भ्रम, किसके समान? सर्परज्जुवत। अंधेरे में रस्सी को देखते हैं तो भ्रम होता है कि सामने सांप है, भागो। लेकिन प्रकाश हुआ तो क्या पता चला? ये तो सांप नहीं, रस्सी है। उसी प्रकार ये जगत एक भ्रम है। माया का तीनों काल में भी अस्तित्व नहीं है। सपने में राजा बन गए वो भी झूठ, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठ। ज्ञान होना ही मुक्ति कहा गया है। रीते ज्ञानातना मुक्ति। ज्ञान हो गया, अपने निज स्वरूप की पहचान हुई, परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान हुई, तो उसको ज्ञान को ही मुक्ति कहा गया है। रीते ज्ञानातना मुक्ति बंधो विपर्यात। अज्ञानता ही बंधन है, ज्ञान ही मुक्ति। अपने आत्म स्वरूप की पहचान होना चाहिए कि सृष्टि रचना से पहले मैं कहाँ था, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। अभी तो यहाँ पर हूँ, लेकिन सृष्टि रचना से पहले मैं कहाँ था, वहाँ पर मेरा क्या स्वरूप था? क्या मेरा अस्तित्व नहीं था सृष्टि रचना से पहले? तो क्यों कहा आत्मा न जन्मती है न मरती है? कहीं ना कहीं तो अस्तित्व रहा होगा ना। और सृष्टि रचना से पहले परमात्मा का भी अस्तित्व कहाँ था? जब मोहसागर में हिरण्य गर्भरूप अंडा भी नहीं था, जो अंडा फूटा भी नहीं था, अंडा फूटने से नारायण भगवान की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उससे भी पहले जब मोह तत्व भी नहीं था, भागवत के अनुसार कह रहा हूँ मैं, मोह तत्व भी नहीं था, उससे परे अव्यक्त भी नहीं था, उससे भी परे परमात्मा और आत्मा का स्वरूप कैसा था, कहाँ था, क्या था, ये ब्रह्म ज्ञान का विषय, खोज का विषय, जिज्ञासा का विषय है। अथा तो ब्रह्म
जिज्ञासा, जिसको जिज्ञासा है उसके लिए ब्रह्म ज्ञान है। जिसके हृदय में आत्म कल्याण की तड़प है उसके लिए ये प्राणनाथ जी का ब्रह्म ज्ञान है। सुंदर साथ जी साथियों, आके तो दुनिया जो है अपना लगे हुए हैं, सब सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जागे और जिसको संसार सुखप्रद लग रहा है, भौतिक सुखों में आनंद आ रहा है, थोड़े दिन उनको डूबे रहने दो माया में। जब बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु का समय आएगा ना, माया की नींद टूटेगी, लेकिन उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। अवसर अभी है, अब पछताए क्या हो। तो जब चिड़िया चुग गई, खेत जीवन हाथ से निकल गया, मृत्यु का समय नजदीक आ गया, उसके बाद बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। सुंदर साथ जी, आइए समय पूरा हो गया, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ये तो कही जग माही, कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कही सो काहीं, तब मुक्त कही सो काहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, ज्ञान के धनी की, सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ